नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भगवान श्री विष्णु जी के कुछ श्लोक बोले थे और बताए थे। उनकी व्याख्या किस प्रकार है यह आप सब समझ भी रहे होंगे, क्योंकि आज धरती पर बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं, परंतु यथार्थ किसी को भी नहीं बताते। मैं चाहता हूँ कि सबको सत्य पता चले। भगवान कल्कि जब धरती पे आया है तो उन्हीं भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा जो बातें बोली गई हैं उनको भी प्रमाणित करेंगे और इस बार भी अपना भी प्रमाण देंगे, क्योंकि भगवान ही होता है। भगवान तो एक ही होता है, हर युग में अलग अलग रूप धारण कर आता है। वही गीता, वही उपदेश, वही सब कुछ आज भी भगवान श्री कल्कि द्वारा दी जा रही है। तो मिलते हैं दोस्तों, अगले कुछ बातों पर चलते हैं, भगवान श्री विष्णु जी के उन श्लोकों पर जो बाकी रह गई हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन पर प्रेस करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अध्याय 16 श्लोक 79। जिस प्रकार सिर तो पुष्प का धारण करता है, परंतु उसका सुगंध को नाक ही पहचानती है, उसी तरह वेद शास्त्र को तो सब पढ़ते हैं, परंतु उनके भाव को जानने वाला कोई बिरला ही होता है। अर्थात मित्रों, अगर कोई पुष्प सर पे रख दे तो सर हमको कुछ नहीं बताएगा तो नाक ही सुगंध से। उसी प्रकार लोग वेद शास्त्रों का पाठन करते रहें, लेकिन कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। जो महापुरुष और ज्ञानी पुरुष होगा, कोई एक बिरला ही उसको जान पाता है। अगला श्लोक दोस्तों 80 नंबर है। मूर्ख मनुष्य आत्म तत्व को न जानकर शास्त्रों के व्याख्याओं में मोहित होता रहता है। जिस प्रकार की बगल में लिए हुए बकरे का बगल में लिए हुए न जानकर भूल से मूर्ख ग्वारिया कुआं में खोजता है। अर्थात मित्रों, जो मूर्ख मनुष्य होते हैं आत्म तत्व को नहीं जानते, परंतु शास्त्रों में खोजते रहते हैं, मोहित रहते हैं। जैसे कि बगल में बकरा आपके साथ है, परंतु आप बकरे को कुएं में खोज रहे हैं, तो इसका अर्थ सीधे है कि आपके पास होने के बावजूद भी आप उसी में मोहित रहते हैं। अगला श्लोक 81। संसार में मोह नाश के लिए शब्दों का अर्थ ज्ञात हो जाना सामर्थ्य नहीं है। जैसे बिना दीपक दीपक उच्चारण करके उसे अंधकार से दूर नहीं हो सकता है। अर्थात मित्रों, संसार में मोह नाश के लिए शब्दों का ज्ञात होना ही सब कुछ नहीं होता है। जिस तरह कि आप दीपक जला लें और दीपक जलाए ना, और दीपक कहने से हमारे घर का अंधकार दूर नहीं होगा, उसी प्रकार से शब्दों का महाजाल या ग्रंथों को पढ़ने के बावजूद भी आप समर्थ नहीं हो सकते। शब्दों के द्वारा परमार्थ तत्व को नहीं जान सकते। 22वां श्लोक। ज्ञानहीन पुरुष का पढ़ना उसी प्रकार है जिस प्रकार की अंधे का दर्पण देखना। इस प्रकार ज्ञान से युक्त सद्ग्रंथ को तत्व ज्ञान का लक्षण जानना चाहिए। अर्थात दूसरों, जो पुरुष पढ़ता है सद्ग्रंथों को, भगवान का ज्ञान ना हो तो वह अंधा ही है। जिस प्रकार की जब तक दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि ना हो,
वह ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी नहीं होता है। 87 नंबर श्लोक। मुक्ति न तो वेदों के अध्ययन से होती है और न शास्त्रों के पढ़ने से ही। मुक्ति तो हे गरुड़राज पक्षी केवल तत्वज्ञान से ही प्राप्त होती है। अर्थात मित्रों, जो कहता है कि नाम जपने से मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, वह असंभव है। मोक्ष सिर्फ तत्वज्ञान या भगवान प्राप्त होने के बाद ही मिलता है, और उसके मिल जाने पर जो मिलता है वह तो आप अच्छी प्रकार से जानते भी हैं। अगला श्लोक 88। केवल सद्गुरु की वाणी, तत्वज्ञानी सत्पुरुषों की वाणी ही मुक्ति देने वाली होती है। विद्या तो सब विडंबना मात्र है। जैसे हजारों काष्ठों में एक ही सजीवन बूटी काष्ठ ही सर्वोच्च होता है। अर्थात मित्रों, इतने ज्ञानी गुरु होने के बावजूद भी कोई एक ही तत्वदर्शी महापुरुष या सत्पुरुष या भगवान होगा, यह मान लेना चाहिए और जानना भी चाहिए। विद्या तो विडंबना है और घास फूस हजारों प्रकार के होते हैं, पर सजीवन बूटी सिर्फ एक ही होती है। इसी प्रकार इस बारे में बताए हैं भगवान विष्णु जी। अगला श्लोक 90। परम ब्रह्म कल्याण रूपी अद्वैत है। वह कर्म कांड, योग साधना, मुद्राओं आदि क्रियाओं से परिश्रम से नहीं प्राप्त होता और न करोड़ों शास्त्रों के पढ़ने से ही मिलता है। केवल गुरु के सदुपदेश से ही मिलता है। अर्थात दोस्तों, परम ब्रह्म का जो कल्याण रूपी अद्वैत सृष्टि है, वह सिर्फ भगवान के महापुरुष या किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा ही मिल सकती है, अतः वह नहीं कहीं मिल सकती। अगला श्लोक है 88। मुक्ति का कारण न तो आश्रम है, ना दर्शन शास्त्र ही, और ना तो संपूर्ण कर्म ही। मुक्ति का कारण तो केवल एकमात्र तत्वज्ञान ही है। दोस्तों, 94 नंबर श्लोक। उत्तम कर्म वही है जो संसार के बंधन से न डाले, और वह उत्तम विद्या है जो मुक्ति देने वाली हो। और इससे भिन्न कर्म तो वह है परिश्रम रूपी है, तथा दूसरी जो विद्या है कारीगरी का निपुणता मात्र है। अर्थात दोस्तों, कर्म वह है जो बंधन ना दे, विद्या वह है जो कारीगरी दे और उसमें निपुणता बनाए, ज्ञान वही है जो मुक्ति देने वाली हो। अगला श्लोक 95। जब तक कर्मों का उदय होता रहता है, जब तक संसार में वासना बनी रहती है, और जब तक इंद्रियों में चंचलता बनी रहती है, तब तक तत्व की कथा कहाँ। अर्थात ऐसे में तत्व की कथा नहीं हो सकती। अर्थात दोस्तों, कर्मों का उदय मतलब कोई कर्म कर रहे हैं और अगला कर्म आ रहा है, वासना है, इंद्रियों की चंचलता है, तो तत्व के बारे में आप नहीं जान पाएंगे। अर्थात तत्व की जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले इन सब चीज़ों से मुक्त होना ही पड़ेगा। अगला श्लोक 96। जब तक देह अभिमान है, जब तक ममता है, जब तक प्रयत्नों का वेग रहता है, तब तक जब तक संकल्प को कल्याण नहीं होती। दोस्तों, किसी को देह का अभिमान होता है, किसी को ममता होती है और किसी को कर्मों का वेग बहुत तेज बढ़ाती रहती है, और इस प्रकार संकल्पों के कल्पना से बाहर निकलना ही उसको आगे रास्ता दिखा सकती है। अगला श्लोक है 97। और जब तक मन में स्थिर ना हो तथा जब तक शास्त्र चिंतन नहीं होता, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, जब तक तत्व की कथा कैसे हो सकती है। अर्थात दोस्तों, इन सब बातों से आप जब तक निकलेंगे नहीं, तब तक तत्व की कथा नहीं समझ पाएंगे। अगला श्लोक 98। तब तक ही तप, व्रत, तीर्थ स्थान
जप, हवन और देव पूजा आदि है तथा जब तब तक ही वेद शास्त्र और आगमनों की कथा है जब तक कि तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं होता। तत्वज्ञान प्राप्त होने पर यह सब कुछ खत्म हो जाता है। हाथ दोस्तों, तत्वज्ञान प्राप्त होने के बाद, परम ब्रह्म को जानने के बाद आप जो शब्द बोलोगे वही ग्रंथ होगा। इसका श्लोक का सीधे तात्पर्य यही है, जब तक आप तत्वज्ञान को नहीं प्राप्त करते तब तक आपको यह सब कुछ श्रेष्ठ दिखाई देगा। अगला श्लोक 99। इसलिए है गरुड़ाज पक्षी, जो अपना मोक्ष चाहता तो उस पुरुष को सब प्रयत्नों से सदा सर्वदा और सदा अवस्थाओं में ही तत्व में ही निष्ठ होकर रहना चाहिए। जो व्यक्ति तत्व को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, सदा सर्वदा वो तत्वनिष्ठ ही रहकर जीवन जीना चाहिए। अब श्लोक नंबर 101। इसलिए इस कारण ज्ञान करने श्री सद्गुरु जी के मुखार से आत्मतत्व को जान लेना चाहिए। इस आत्मतत्व को जान लेना ही मनुष्य संसार से घोर बंधनों से बड़े सुख में छूट जाता है और संसार में सभी कर्मों को भोगते हुए अभोगता हो जाता है। दोस्तों, आगे जो आपको इन श्लोकों के माध्यम से ऋग्वेद या अथर्ववेद और इन मंत्रों से और गरुड़ पुराण से माध्यम से भगवान श्री विष्णु जी महाराज के श्री मुख से के द्वारा जो परम तत्व और आत्म तत्व परमात्मा के मात्र शब्द ब्रह्म तत्व रूपी का ही जानना, देखना और प्राप्त करना ही है, उपदेश किया गया है, न कि ओम सोहम हंसो जो जीव ज्योति शिव को प्राप्त करने के लिए, न स्वाध्याय अध्यात्म, न कोई कर्म कांड करने के लिए ही कहा गया है। केवल परम तत्व रूपी आत्म तत्व और तत्व ज्ञान को मात्र ही जानने, देखने और समझाने के लिए ही कहा गया है, जो आज तक कोई भी तथाकथित महापुरुष या सत्पुरुष नहीं बताते हैं और ना ही समझाते हैं। मित्रों, तत्व की जानकारी आगे तो आप सबको मिलेगी, परंतु आप लोग को बहुत ही धीर और गंभीर से सुनना ही होगा, तभी आपको तत्व के बारे में कुछ पता चल सकता है। अतः उस तत्व को जानते जानते ही आप विज्ञान सहित भगवान को अच्छी प्रकार जान जाएंगे। इस संसार में आप वह देख पाओगे जो एक समाज में महापुरुष या सत्पुरुष देखता है। तो मित्रों, मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिएगा।